नमस्कार दोस्तों अगर आपका बैंक खाता कर्नाटक के बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमितता में है तो आपके लिए बुरी खबर है। यह खबर क्या है और आप जैसे इस बैंक के ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, यही सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि मामला आपकी गाढ़ी कमाई के पैसों से जुड़ा हुआ है। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने कर्नाटक के बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक 5 जुलाई 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। आरबीआई ने साथ ही बेंगलुरु के सहकारिता सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। अब सोच रहे हो कि बैंक को बंद क्यों किया गया, बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द क्यों किया गया। तो इसके 5 कारण बताए हैं आरबीआई ने। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों को पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और 5वां, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो ये 5 कारण है जिसकी वजह से बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमितता का बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। 5 जुलाई से बैंकिंग कारोबार पर रोक लगा दी गई है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमितता को तुरंत प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, बैंक तो बंद हो गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाताधारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमितता जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे तो वो भी जान लीजिए। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उससे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख रुपए जमा है तो उसे 1 लाख रुपए भूलना होगा। अगर 7 लाख रुपए जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 91.92% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी करीब 8% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के बाकी जो 8% से अधिक जमाकर्ता हैं उनको उनका पूरा पैसा क्यों वापस नहीं मिलना चाहिए। क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है। क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 8% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको किस काम की सजा दी जा रही है। मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 8% से अधिक जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। तो दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है।
आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।